ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सच में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया था? क्या उन्होंने अमेरिकी वीजा नियमों का उल्लंघन किया था? और आखिर इस पूरे मामले पर भारत सरकार को सफाई क्यों देनी पड़ी? इन तीन बड़े सवालों के जवाब चलिए जानते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और सरकार के आधिकारिक बयान के बीच बड़ा अंतर सामने आया है, जिसके बाद ये सवाल हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया है। कुछ पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। इन दावों के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और मामला चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब इस पूरे विवाद पर भारत सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत सरकार को अमेरिकी अधिकारियों की ओर से अभिजीत दीपके के कथित डिपोर्टेशन या वीजा नियमों के उल्लंघन से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी सूचना नहीं मिली है। यानी सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई भी रिकॉर्ड या सूचना इंफॉर्मेशन नहीं है जो सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की पुष्टि करती हो। सरल शब्दों में कहें तो अभी तक ना तो भारत सरकार ने इस दावों की पुष्टि की है और ना ही अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक तौर पर दी गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और दावों को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं मानी जा रही है। इस मामले की टाइमिंग भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। दरअसल अभिजीत दीपके ने हाल ही में भारत लौटने की घोषणा की थी और कहा था कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इसी बीच उनकी संस्था कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू कर दी थी। ये प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों, कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आयोजित किया जाना है। प्रदर्शन को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई युवा समूह और सामाजिक संगठन भी इस आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी प्रदर्शन के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि इस आंदोलन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी होती है तो 42 दिन के अनशन पर बैठ सकते हैं। उनके इस बयान के बाद आंदोलन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं और ज्यादा तेज होने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका से डिपोर्टेशन की खबर सिर्फ एक अफवाह थी या आने वाले दिनों में इस मामले में कोई नया खुलासा होगा? फिलहाल जो भी जानकारी आधिकारिक सामने आई है उसके अनुसार विदेश मंत्रालय के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो अभिजीत दीपके के कथित डिपोर्टेशन की पुष्टि करता हो। इसीलिए इस समय केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर हो रहा प्रदर्शन अब चर्चा के केंद्र में आ गया है। सीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके सुबह दिल्ली पहुंच गए और आते ही समर्थकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की। उन्होंने कहा, प्रदर्शन संविधान की मर्यादा में रहकर होना है। दीपके ने लोगों से किताब और तिरंगा लेकर आने की अपील की थी। वो दिल्ली एयरपोर्ट से हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा लेकर पहुंचे। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा नीट, सीबीएसई और एसएससी जीडी जैसे कई सारी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक से जुड़ा है। सीजेपी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन उसका पहला बड़ा ऑन ग्राउंड आंदोलन माना जा रहा है। पार्टी का कहना है कि देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है और सरकार जवाबदेही से बच रही है। सीजेपी समर्थक पीसफुल प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है और जंतर मंतर के आसपास अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं।
बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा जवान। पार्टी ने समर्थकों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें और अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करे तो उसका वीडियो बनाकर पुलिस को दे दें। ऐसे में आने वाले दिनों में नजर इस बात पर रहेगी क्या ये प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा होगा, कितना बड़ा होता है, अगर सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया इसमें क्या रहती है और अभिजीत दीप के इस पूरे विवाद पर आगे क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि उसे अमेरिका की ओर से अभिजीत दीप के कथित डिपोटेशन को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचना नहीं मिली है। यानी अभी तक सोशल मीडिया पर चल रहे जो दावे हैं वो सरकार की तरफ से उनकी पुष्टि नहीं हुई है, सरकारी पुष्टि उन्हें नहीं मिली है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।